अगर आप लोगों की ऐसी सोच है, तो मैं कहना चाहूँगा इस सोच से नीची सोच हो नहीं सकती। जिन स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन को यूँ न्यौछावर कर दिया, सिर्फ़ आज़ादी की लड़ाई के लिए, आप सोचिए कि उनका भौतिकता से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हमें लगता है कि किसी चीज़ की अगर हमने कीमत नहीं चुकाई, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें लगता है कि कोई चीज़ अगर इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, तो उसका वर्तमान से कोई लेना-देना नहीं है। हमें ये भी लगता है कि इतिहास में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उन लोगों का बलिदान उनकी किस्मत में लिखा था और हमारी किस्मत में ये आज़ादी है तो हम इसको भोग रहे हैं, हम इसका एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो घटा, वो घट गया। उससे कोई हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि वो जो घटना इतिहास में घटी थी, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन लोगों ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, वो उनकी किस्मत थी, वो उनका भाग्य था, वो घटित हो चुका है। अब हमारी किस्मत ये है कि हम इस आज़ादी को, ये जो व्यक्तिगत आज़ादी है, ये चाहे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, चाहे हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है, चाहे हमारी सोशल फ्रीडम है, हम इसको एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे भाग्य में लिखी थी। अगर आप लोगों की ऐसी सोच है, तो मैं कहना चाहूँगा इस सोच से नीची सोच हो नहीं सकती, ठीक है? और अध्यात्म का इसका बहुत अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज। आप एक बात सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान दिया है आज़ादी के लिए, जिन जिन शूरवीरों ने, जिन स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन को यूँ न्यौछावर कर दिया, सिर्फ़ आज़ादी की लड़ाई के लिए, आप सोचिए कि उनका भौतिकता से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। ठीक है? ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन को निछावर कर देते हैं इंसानियत के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति एक तरह से अंदर से जागृत ही होते हैं, वो अंदर से जगे हुए ही होते हैं ऐसे व्यक्ति। आप ज़रा सोच के देखो, आप लोगों से अपने मोबाइल से अगर कोई आपसे कोई मोबाइल माँग ले कि भैया एक कॉल करनी है, तो आपके माइंड के अंदर 10 सवाल आ जाते हैं कि भाई लेके तो नहीं भाग जाएगा, कोई चोर तो नहीं है, किसी गलत जगह तो कॉल नहीं कर रहा, ठीक है? तो आप अपनी एक वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल हो जाए, तो आपको लगता है कि यार मतलब मेरा यूज़ हो गया, या मैं किसी की मदद कैसे कर दूँ, ठीक है? आपसे कोई व्यक्ति अगर उधार माँग ले किसी चीज़ को लेके, ठीक है? तो आपके मन में सवाल आता है, यार इसको सब पैसे दूँ कि नहीं दूँ, या अपना ये सामान इसको इस्तेमाल करने के लिए दूँ कि नहीं दूँ? पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा वापस, ठीक है? पता नहीं कहीं खराब करके तो नहीं देगा। तो दुनिया भर के सवाल हमारे मन में उठते हैं, ठीक है? अब उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने जीवन को ही त्याग दिया, ठीक है? जिस उम्र में हम लोग मॉल में, ठीक है? जिस उम्र में आजकल की युवा पीढ़ी लड़कियाँ गर्लफ्रेंड लेके घूमती है, जिस उम्र में आप लोग हिल स्टेशन चले जाते हो घूमने के लिए, जिस उम्र में आप लोग ये सोचते हो कि कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनूँ, ठीक है? जिस उम्र में आप ये सोचते हो कि कौन से ब्रांड का परफ्यूम लगाऊँ, कौन-सी गाड़ी फाइनेंस करवानी है या कौन-सा मोबाइल मुझे खरीदना है, उस उम्र में वो लोग सोच रहे थे कि हमारे समाज को कैसे बचाया जाए, ठीक है? और वो भी उन्हें पता था, आप लोगों को तो सामान खरीदने के बाद एन्जॉयमेंट मिलेगा ना कि भई मैं तो इस सामान को पहनूँगा तो अच्छा लगेगा, 10 लोग मुझे देखेंगे, मुझसे इम्प्रेस होंगे, ठीक है? इस सामान को खरीदने से मुझे शांति मिल मतलब खुशी मिलेगी, शांति तो नहीं मिलेगी खैर, ठीक है? मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको पता है कि मुझे मज़ा आएगा जीवन का, ठीक है? मेरा सोशल स्टेटस आपको पता है कि आपके जीवन में एक मज़ा आएगा, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उन बलिदानियों से सोचो, मतलब समझने की कोशिश करो उन बलिदानियों की सोच, जिनको ये पता था कि हम अपने जीवन को त्याग देंगे, समाज को आज़ाद कराने के लिए और बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप सारे दिन, मतलब साल में 365 दिन होते हैं। इस एक दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त के दिन के अलावा ऐसा कौन-सा दिन है जो आप हमारे शूरवीरों को याद करते हो? ऐसा कौन-सा दिन है जो आप लोगों के दिल से नमन निकलता होगा इन बलिदानियों के लिए? मैं गारंटी कह सकता हूँ किसी के लिए दिल से नहीं निकलता होगा। सिर्फ़ 15 अगस्त वाले दिन ही आप लोगों की देशभक्ति जागती है। सिर्फ़ 15 अगस्त वाले दिन ही आप लोगों के दिल में उन लोगों के बलिदानियों के विचार आपके दिल में आते हैं कि हाँ भई, कोई भगत सिंह थे, ठीक है? आपको याद आएगा, हाँ भई, कोई चंद्रशेखर आज़ाद थे। आपको याद आएगा, हाँ भई, कोई सुखदेव थे, ठीक है? आप लोगों को याद आएगा, हाँ भई, कोई मंगल पांडे थे जिन्होंने क्रांतिकारी की शुरुआत करी थी, इस क्रांति की शुरुआत करी थी। लेकिन उसके अलावा आपके दिल में कुछ नहीं आता, ठीक है? और ऐसे जीवन को त्यागने वाले व्यक्ति एक तरह से परमात्मा के भेजे हुए ही योद्धा होते हैं, ठीक है? ऐसे व्यक्तियों को अगर आप अर्जुन भी कहोगे ना, आज का अर्जुन, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने नैतिकता के आधार पे समाज की भलाई को ध्यान में रख के अपने जीवन को त्याग दिया। और ऐसे लोगों से
ठीक है? ऐसे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन आप लोगों को सीखने का मन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे शूरवीरों को याद में करते हुए, आप याद रखते हुए, आप लोगों को कम से कम अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहिए। और आज़ादी वैसे भी सिर्फ़ शारीरिक तौर पे नहीं होती, ठीक है? मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग मेंटली तौर पे मेंटली क्या फ्री हो? ठीक है? नहीं हो, मैं दावे से कह सकता हूँ। मानसिक तौर पे आप लोग आज भी गुलाम हो, क्योंकि आप लोगों का बिहेवियर, आपकी आदतें, आपकी इच्छाएँ, ठीक है? और आप लोगों की जो ये क्रेविंग होती है ना किसी भी चीज़ को हासिल करने की, आप इन चीज़ों के गुलाम हो। मैं बात ही नहीं कर रहा, मतलब अमेरिकन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आप लोग मानसिक तौर पे आज भी गुलाम हो, ठीक है? जो आपको ग्रैटिट्यूड जो फ़ील होता है ना, आपको एकदम से जो मतलब जो क्रेविंग फ़ील होती है, आप उस चीज़ के गुलाम हो। ठीक है? तो मानसिक तौर पे जब जिस दिन आप फ्री हो जाओगे, आप लोगों को इन बेकार की चीज़ों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं किसी डिसीज़न को लेने से पहले नहीं सोचता हूँ, मेरे को कोई डिसीज़न लेना है, तो मैं लेके रहता हूँ। ठीक है? मेरी इच्छाएँ, मेरी बुरी आदतें, ठीक है? मेरा पास्ट मेरी इस डिसीज़न मेकिंग को, इस निर्णय लेने को बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं करता है। मेरे पास्ट का, मेरे भूतकाल का, मेरे वर्तमान पे इन चीज़ों पे असर नहीं होता है। तब जाके आप अपने आप को मानना कि आप मानसिक तौर पे या मेंटल लेवल पे आज़ाद हो चुके हो। नहीं तो फिज़िकली आज़ाद होने को आज़ादी नहीं कही जाती, ठीक है? आप लोगों को लगता ज़रूर होगा ऐसा कि आप लोग फ्री हो, आप लोग स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो। क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना है कि आपको ये फ़ील तो हो कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन एक्चुअल में, वास्तविक तौर पे आप बिल्कुल भी फ्री नहीं हो। जिस दिन आपके विचार, आपके कर्म, ठीक है, आपके निर्णय बिना किसी चीज़ से अफ़ेक्ट हुए होंगे, ठीक है? मतलब जिस दिन आप परिस्थितियों से फ्री होकर, सर्कमस्टेंसेस को साइड में रखकर, मानवता के बारे में अपनी इच्छा से जब कोई डिसीज़न लोगे, तब जाके उसको डिसीज़न माना जाएगा। नहीं तो फिर आप मेंटली आज भी एक तरीके से गुलाम हो, और दूसरे लोगों को, दूसरी सभ्यताओं को या दूसरी सोसाइटी को आप बार-बार दोषी नहीं ठहरा सकते। तो स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को वैचारिक तौर पे, मानसिक तौर पे, ठीक है? और ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ आपको मिलती है ना अचानक, इन चीज़ों से अपने आप को फ्री करो। किसी एक चीज़ पे फ़ोकस होके काम करो, तभी जाके जीवन में एक एक दिशा आएगी, और तभी जा आपको आपको पता लगेगा कि अध्यात्म क्यों बलिदानियों से, क्यों आज़ादी से अध्यात्म का बहुत गहरा कनेक्शन है। एक व्यक्ति जो अपनी जान को न्यौछावर कर सकता है, एक ऐसा शूरवीर योद्धा और स्वतंत्र सेनानी जो अपनी जान को दाँव पे लगा सकता है समाज के लिए, उससे बड़ा साधु संत कोई हो नहीं सकता। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।